आज है 29 सितंबर 2025, दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। त्योहारों पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत। इस बार दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए रेलवे 12,000 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगा। लखनऊ मंडल से ही 50 से ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी। खास बात यह है कि वापसी यात्रा पर किराए में 20% छूट मिलेगी, बशर्त आने जाने का टिकट एक साथ और एक ही श्रेणी में बुक कराना होगा। यह छूट 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक की वापसी यात्रा पर मिलेगी। रेलवे ने पिछले साल 7500 ट्रेनें चलाई थी, जबकि इस बार संख्या बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। इससे कंफर्म टिकट और सस्ती यात्रा दोनों संभव होगी। सैनिक स्कूल गोरखपुर में टीचिंग सहायक और प्रशासनिक पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2025 तक ईमेल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूल में 6 टीजीटी शिक्षक, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत, 2 सहायक स्टाफ और 3 प्रशासनिक पद भरे जाएंगे। आवेदन केवल वर्तमान सैनिक स्कूल सोसाइटी के कर्मचारियों के लिए मान्य है। चयन मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ विश्लेषक भर्ती के लिए अहर्ता अभिलेख प्रशिक्षण की तिथि घोषित कर दी है। 361 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में सफल 1457 अभ्यर्थियों के अभिलेख 6 से 14 अक्टूबर तक 2 पालियों में जांचे जाएंगे। 15 अक्टूबर को 57 अभ्यर्थियों और अनुपस्थित छात्रों के अभिलेख परीक्षण होंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से परीक्षण पत्र और आवश्यक प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें सभी मूल प्रमाण पत्र, फोटो युक्त आईडी व 2 रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। AIIMS दिल्ली ने 26 फैकल्टी पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 4 से 18 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन चलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 1,42,506 मासिक वेतन मिलेगा। पद विभिन्न जैसे फोरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ENT, कम्युनिटी मेडिसिन आदि में हैं। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क सामान्य OBC के लिए 3,000, SC, ST, EWS के लिए 2400 है, जबकि PWBD उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होगा। कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2026 के लिए कांस्टेबल भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन नवंबर 2025 में जारी होगा और उसी के साथ आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी। विस्तृत जानकारी और पदों की संख्या विज्ञापन में दी जाएगी। इसके अलावा SSP ने CHSL टियर 1 परीक्षा की तारीख भी घोषित की है, जो अक्टूबर 2025 के चौथे सप्ताह में आयोजित होगी। हाल ही में 13.50 लाख अभ्यर्थियों ने CGLE 2025 टियर 1 परीक्षा दी। आयोग ने कई परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां 30 सितंबर तक स्वीकृत करने की घोषणा की है। यूपी के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है। अक्टूबर तक क्विज और विज्ञान प्रदर्शनियां विद्यालय से जिला स्तर तक होगी। क्विज में टीम वर्क और तार्किक क्षमता परखी जाएगी, जबकि प्रदर्शनी में छात्र मौलिक मॉडल प्रस्तुत होंगे। जिला स्तर पर चुने गए 5 बच्चों को टैबलेट व शैक्षिक भ्रमण का अवसर मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर 80,000 और जिला स्तर पर 2 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। चयनित छात्रों की सूची 31 अक्टूबर तक भेजी जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजनाओं में तेजी लाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण की बाधाओं को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की तैनाती होगी। LDA अध्यक्ष व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने निर्देश दिए हैं कि अर्जित भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाए। प्रेरणा स्थल पर वाहनों की सुविधा हेतु मल्टीलेवल पार्किंग
मल्टी लेवल पार्किंग का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने IT सिटी, वेलनेस सिटी, वरुण विहार और नेमिस नगर जैसी आवासीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए विशेष सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह छात्रवृत्ति उन बालिकाओं को दी जाएगी जो वर्तमान में 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। साथ ही 2024 में मिली छात्रवृत्ति का नवीनीकरण 2025 में किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। CBSE की ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रेरणा मिश्रा ने इसे बालिकाओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। अलीगढ़ को 30 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें मिल गई है, जिनमें नोएडा, हाथरस, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, कासगंज, एटा, फरीदाबाद और मुरादाबाद तक सफर आसान होगा। परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ से मिली इन बसों का पंजीकरण कार्य शुरू हो चुका है। गांधी पार्क व मसूदाबाद बस स्टैंड समेत 7 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि इन बसों के संचालन से यात्रियों को बेहद सुविधा मिलेगी और विभाग का ईंधन खर्च भी बचेगा। संभावना है कि अगले महीने के पहले सप्ताह से इन बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अपने तैनाती स्थल पर मौजूद रहने, उपभोक्ताओं की शिकायतें तुरंत सुनने और शीघ्र निस्तारण करने को कहा। उपभोक्ता 1912 नंबर, चैटबोट, ईमेल और UPPCL ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डॉक्टर गोयल ने सभी डेस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को 1912 की नियमित समीक्षा करने और उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में होने वाले बदलाव की जानकारी समय पर देने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में खाद्य संकट को लेकर भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का किसान खाद के लिए परेशान है। सहकारी समितियों पर लंबी लाइनें लगी है, कालाबाजारी चरम पर है। आगरा में खाद के लिए लाइन में खड़े एक किसान की मौत को लेकर उन्होंने सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि पिछले साल गेहूं और धान के लिए भी किसानों को खाद नहीं मिली थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सत्ता से हटेगी तभी किसानों को खाद, बीज और सुरक्षा मिल सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रंगीन लाल में दागी फाइलों पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि ऐसी फाइलें पास न की जाए। साथ ही शासकीय अधिवक्ता और मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय को भी आदेश दिया गया कि कर्मचारी इस तरह की हरकत न करे। जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने कृष्णावती की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पान या पान मसाला खाने वालों की वजह से फाइलों पर निशान लगना बेहद गंदगीपूर्ण और निंदनीय है। कोर्ट ने इसे संक्रमण का खतरा बताते हुए रोक लगाने को जरूरी बताया। यूपी में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद पुलिस अलर्ट पर है। बरेली में हुए कानपुर के बाद लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पोस्टर लगाए गए। DGP राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और भ्रामक संदेश फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शरारती तत्वों पर निर्णायक कार्यवाही करने को कहा है। कई जिलों में लगाए गए पोस्टर हटाए गए। पुलिस ने संदिग्धों की चेकिंग तेज कर दी और पहले पकड़े जा चुके उपद्रवियों की निगरानी बढ़ा दी गई। सीएम योगी की जिंदगी पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा कि भाजपा के 4 विधायक भी फिल्म देखने नहीं गए, न ही किसी ने तस्वीर साझा की।
उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि यह पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं बल्कि सिनेमा हॉल में गिरी है। अखिलेश ने फिल्म को नाकाम बताते हुए एसआईटी की मांग तक कर डाली और कहा कि जनता ने फिल्म को नकारा है। 2027 में मतदाता भाजपा सरकार को भी नकार देंगे। आज उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन पूर्वी जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दशहरा के मौके पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन यह हल्की फुल्की ही रहेगी और किसी भी जिले में भारी बारिश की आशंका नहीं है। दिन का तापमान सामान्य या थोड़ा अधिक रहने की संभावना है। ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, जिससे सामान्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। नागरिकों को हल्की बारिश के लिए सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।